क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की, संघर्ष के साथियों की आमजन की बुलाई हुई महापंचायत थी। इसमें सर्वसम्मति से पधारे हुए सभी कार्यकर्ताओं ने 100% और ये डिमांड करी, मांग करी, पुरजोर मांग करी कि चुनाव लड़ना होगा, ये लड़ाई लड़नी होगी। निश्चित रूप से इस क्षेत्र को हक अधिकार दिलाने के लिए, किसानों को अपना हक अधिकार दिलाने के लिए, नहरों में पूरा पानी लाने के लिए आपको ये लड़ाई लड़नी होगी। ये कार्यकर्ताओं की, साथियों की सबकी भावना थी। उनकी भावना की कदर करते हुए और ये लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। तो आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, निश्चित रूप से हमने आज सब साथियों की मांग के ऊपर, क्षेत्र की मांग के ऊपर, क्षेत्र के हित के लिए, क्षेत्र की भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए, सिंचाई पानी के लिए और निर्णय लिया कि हम लड़ेंगे चुनाव। पार्टी के आला कमान का अगर कोई दबाव आता है कोई वार्ता के लिए, क्या निर्णय है? ये तो देखो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। इतने लंबे समय का पार्टी का साथ है, मेरा समर्पण है, मेरी निष्ठा है। पार्टी के सारे जितने अनेक विभिन्न पदों पर, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हों, चाहे राष्ट्रीय हों, मेरे बहुत से साथ के साथी हैं, हमने साथ मिलकर काम किया है। तो स्वाभाविक है कि परिवार से कोई व्यक्ति लग रहा अपनाने का काम करता है या ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो सारा परिवार लगता ही है उसको साथ रखने का प्रयास करने के लिए। तो वो तो एक औपचारिक है। अभी जेजेपी और आरएलपी ने भी अपने कैंडिडेट अभी घोषित नहीं किए हैं, क्या आप उनके साथ जाने का कोई इरादा या कोई मन? वो लगातार सारे लोग, सारी पार्टियां, सब लोग ये लगातार संपर्क में उनका प्रयास रहता है कि हमारी तरफ से है। तो बाकी सब साथियों से बात करके और जो उचित होगा वो निर्णय लेंगे। आपने बीजेपी के लिए खूब आंदोलन की है, पार्टी से भी आपको पहचान मिली है। अगर बीजेपी से बगावत करके आप चुनाव लड़ते हैं तो नहीं लगता कि राजनीतिक रूप से आपको व्यक्तिगत नुकसान होगा? मैं मेरे व्यक्तिगत लाभ और हानि के लिए मैं संघर्ष नहीं किया। मैंने न तो आज तक कभी संघर्ष किया, न आगे कर रहा हूँ। और विधायक भी मैं मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, लाभ के लिए या किसी ऐसे आराम के लिए नहीं बना था। मैं इस क्षेत्र के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए और इस संघर्ष को एक कड़ी और आगे बढ़ाने के लिए ये मेरी इच्छा रही है। ये मेरा एक, क्योंकि जो संवैधानिक पद है और वही विधानसभा के माध्यम से ही नियम, कानून, कायदे बनते हैं, व्यवस्थाएं बनती है। तो इसलिए इस क्षेत्र के हक और अधिकारों को पूरा करने के लिए, सिंचाई पानी की जो व्यवस्था को समूल रूप से समुचित करने के लिए, इस क्षेत्र का पूरा हर गांव का, हर खेत का, हर फुट का पानी लाने के लिए, इसीलिए मैं उस प्रतिनिधि बनना चाहता था। और इसलिए मैं मेरे व्यक्तिगत लाभ आने के लिए नहीं, जनता के हित के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। संघर्ष की राह बहुत कठिन होती है, लेकिन मैं जिंदगी भर इस संघर्ष की राह पर चला हूँ और इस संघर्ष की राह पर चलूँगा और अंजाम तक पहुँचाने तक रुकूंगा नहीं, ये विश्वास करता हूँ। क्यों लगता है कि पार्टी से अलग होकर, इस कंट्री से अलग होकर आप चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे? क्या उसके बाद भी समस्याएं हल हो पाएगी? जो समस्या निश्चित रूप से कई बार क्या है कि मैं देखता हूँ इस बात को, जैसे 2002 में नहरों में पानी लेने के लिए हमने एक्शन से लेकर सिंचाई सचिव, सिंचाई मंत्री, मुख्यमंत्री तक, लेकिन सुने नहीं किसी ने। लास्ट में जाकर के संघर्ष की राह बनाई, बड़ा और कड़ा संघर्ष किया, मर मिटने तक का संघर्ष किया और निश्चित रूप से सफलता मिली। और प्रतिनिधि बनकर भी अगर सरकारें नहीं सुनेगी और सरकार के मुखिया नहीं सुनेंगे, मैं जब जोर के रख दूंगा, चूल्हे हिला दूंगा और मैं नींव हिला दूंगा सरकारों को। लड़ाई नहीं रुकने दूंगा जब तक हमारा हक अधिकार इस क्षेत्र के हर खेत का, हर बूंद का, बूंद बूंद पानी पूरा नहीं आता, 365 दिन लगातार नहीं चलता, तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ये मैं आपको आगामी क्या कदम रहेगा आपके गाँव में जनसंपर्क से? निश्चित रूप से हम बैठ करके सभी साथियों के साथ और एक रूट चार्ट बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे, किस प्रकार से चुनाव को लड़ना है। गांव-गांव में ड्यूटियां भी होगी, बूथ तक अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां होंगी। बड़ी योजना के साथ, बड़ी ताकत के साथ, बड़ी टीम के साथ हम चुनाव के मैदान में उतरेंगे और तूफान की गति से लग करके क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से दोनों और इन जो इस लगातार जो 10 साल 85 रहे, पिछले 5 साल रहे, उन दोनों से उठ चुकी है। कोई उनको कुछ हल निकला नहीं। इसलिए जनता का मन है कि तीसरा विकल्प आए। इसीलिए जनता की डिमांड थी काशीराम गोदरा को टिकट मिले। काशीराम गोदरा हमारा प्रतिनिधि मिले, टिकट नहीं मिली तो भी जनता प्रतिनिधि चुनना चाहती है। निश्चित रूप से हम तूफान की गति से इस क्षेत्र में और जनता के बीच में जाएंगे और जनता हमारे साथ जुड़ेगी और जीत तक हम रुकने वाले हैं।